अच्छा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी मैं। हाँ। आपके घर में मैंने देखा बड़ी सुंदर सुंदर आपने सजावट की चीज़ें रखी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, ये ईगल हैं। तो आपको क्या लगता है कि घर में जब हम सजावट की चीज़ें लाएं तो क्या इसका भी हमारे जीवन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है? क्या पेंटिंग्स, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है, मन करता है उठा लूँ, पर कई बार ऐसा लगता है कि यार उठा तो लूँ पर घर में इतनी जगह भी तो होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम कोई पेंटिंग चूज़ करते हैं, जैसे कोई हम मूर्ति खरीदते हैं, शो पीस खरीदते हैं, क्या उसका भी हमारे लाइफ से कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल। ये आपने जो सवाल पूछा है, बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं। बाज़ार में गए, कुछ भी खरीद लेके आ गए। हाँ। नहीं, मैं बड़ी चूज़ी हूँ, आप भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट जब आप हस्बैंड वाइफ बाज़ार में दोनों गए, आपकी निगाह पड़ गई दुकान पे, तो हस्बैंड पूछ रहे हैं युक्ता तो क्या देख रही हो, रुको मैं अभी आई। आप झुके दुकान में, राइट, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये है, देख रहे हो, ये मेरी खरीदी हुई है। मैं बाजार गई, मुझे लगा मैं इसको लेके आ गई। ये इसकी रियल फोटोग्राफ है। हाँ। मतलब जो इसका रियल शेप है। और ये देखिए हाथ लगा के क्या है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, सिरेमिक की बनी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जब इसकी फोटोग्राफी एकदम बैठे बैठे मैंने करी, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं व्यूअर्स को भी मैं योगिता जी को दे दूंगी और इनसे आप पूछ लेना। हाँ। इसको आप चेंज कर सकते हो नहीं। लेकिन जब मैं इससे बात करती हूँ ये गर्दन घुमा लेती है ऐसे, जबकि बिल्कुल इंटैक्ट है। ये बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल हाँ। है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आवाज़, ये है, लेकिन ये अपनी गर्दन घुमा लेती है। मैं लेके आई, लेकिन मुझे किसी ने एक बार कहा कि आपको कभी सपने में, उन्होंने पूछा जिनकी मैं बात कर रही थी उनको, कोई ऐसी बात चल रही थी तो डिस्कशन कर, कभी आपको सपने में कोई पंछी उड़ता नजर आया? उन्होंने मुझे ये पूछा। इतनी बात कह के जय गुरु जी करके फ़ोन बंद। यानी मेरे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। मैं क्या, हाँ वो सपना मुझे आज भी याद है। अब उनको कैसे पता? ये तो मैंने तब ले घर में लेके आ गई थी इसको। मैं तो बाजार में गई, घर में कुछ हुआ कि घर में इतनी चीज़ें और मैंने लेने वाली, वो तो दिलाते नहीं, और अपने में 3-3.5 पैसे पे खर्च कर दिया। हाँ, सुनने को मिला मेरे को, सच बात नहीं है कि किचन का ये लाने वाला था, या वहाँ वो तो के लिए मम्मी पैसा नहीं खर्च करती और मम्मी जाके इसको लेके आ गई। हाँ। क्यों? वो जो उड़ता हुआ पंछी था, जो मैंने आज भी मुझे याद है, मैं कहाँ खड़ी मुझे नहीं पता, पर मैं ये देख रही हूँ ऊपर से पूरी खाई कई किलोमीटर नीचे है, मैं वहाँ से देख रही हूँ। वन टाइम, वन लाइफ टाइम। आप ये थी? मैं ये थी। वाह। तो कई जब कहते हैं विज़न मेरा, हाँ। कहते हैं तुम्हारा विज़न तो ईगल जैसा किया ना, मेरे कमेंट, मैं कह यस, अगर आप समझते हो। ये मुझे सपना आज भी याद है, बहुत ऊंचाई पर मैं इन बिटवीन हूँ, और नीचे देखती हूँ, सोच नहीं सकते, वो पूरा ग्रीन पहाड़ है, मतलब एरिया, कितनी नीचे खाई है आई डोंट नो, बट इट्स ए विजन वाज वेरी क्लियर कि यस वहाँ है आपका और सबका। आप घर में जो पेंटिंग लेके आते हो, कोई डेकोरेशन पीस लेके आते हो, आपका उससे कनेक्शन है। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँ योगिता जी, शायद व्यूवर्स को आपने भी नहीं पूछा, मैं बता देना चाहती हूँ कि पेंटिंग और इसके सबब मैंने अक्सर 1-2 घरों में देखा, जहाँ मैं 1-2 ज़्यादा घरों में गई पर मैं बोली कुछ नहीं वहाँ पे। छोटी जगह पे मंदिर बनाया हुआ घर पे, और इतनी सी जगह पे गणेश जी भी है, कृष्ण जी भी हैं, फलाना भी है, हाँ, 5-6 भगवान राम जी भी हैं, वहाँ भी है। मैंने उसको पूछा ये क्या है? नहीं, हम गए, हमें अच्छा लगा और लेके आ गए, रख दिया। आप क्या सोचते हो, भगवान देगा? मैं यहाँ कांटा मार देती हूँ। इंसानों की नहीं बनती आपस में, बहन भाई की नहीं बनती, तो क्या देवी देव तो सबकी बनती है? पर हम तो ये नहीं कहते मैम कि वो सबका एक भगवान एक ही है, उनके रूप अलग अलग हैं। मुझे लगता है हम भी जाते हैं ना, तो हम भी ऐसे अपने मंदिर में लाकर ऐसा है। ओके, बात तो बड़ी अच्छी आपने करी, हम सब भगवान के बंदे हैं। हाँ, ठीक है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब भगवान का है, एक ही रूप है। क्या नेचर हमका एक एक है? ना, नेचर सबका अलग है, यहाँ कोई point- उग्र है, कोई शांत है। यस, यहाँ पॉइंट आता है। हम भले सब एक है, लेकिन नेचर सबका अलग अलग है। तो इसलिए मंदिर में सिर्फ एक भगवान रखें। एक, ये आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सबको कहना चाहती हूँ। जैसे भगवान की बात करें, मैं एक ट्रू स्टोरी बताती हूँ आपको। मैं बॉम्बे गई हुई थी, तो उनके घर ठहरी थी मैं। तो ठहरे ना, तो मेरे को फ़ोन आता है, मतलब उनकी प्रॉब्लम थी, चाचा से नहीं बनती, बिजनेस में जैसे होता अक्सर। हाँ जी। पापा की डेथ होगी तो उसके बाद चाचा ने ये कब्जा कर लिया, या वो गया, ठीक है। ऑफिस एक ही है, लेकिन बिजनेस सबका अलग अलग है, ऑफिस वही रखा हुआ है। तो उन्होंने घर में मंदिर बनाया, वो मंदिर अच्छा मंदिर था, करके मार्बल करके वो सबके, तो वो अंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो मुझे ये हुक्म हुआ था, इसके मंदिर में जाके पहले आप एक बार इनके मंदिर पे जाओ, खाली फ़ोन कॉल, नो वीडियो कॉल। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, सिर्फ फ़ोन, मेरे हाथ में फ़ोन है, ये पुरानी बात है, तब ये वीडियो शूट नहीं होता था। फ़ोन हुआ तो आया, तो मैं क्या जाना, कहते कि पहले मंदिर की सफाई तो करो आप। अब मंदिर की सफाई से थोड़ा मेरे को भी लगा कि मंदिर में तो सारे भगवान देवता बैठाए इन्होंने, तो मैं सफाई का मतलब क्या, वैसे मार्बल है, अब देखो ना बुद्धि में सफाई। कहता नहीं, जाके देखो क्या वहाँ पे। मैंने उनको लिए, उनकी सास भी आ गई और उनकी बहू रानी भी आ गई। मैं क्या, आ जाओ भाई, ये क्या है। अब सास कहती ये तो मेरा कुल देवता है, ये तो मैं जाने नहीं दूंगी। बहू कहती ये मैं मायके लेके ऐसी, ये मेरा कुल देवता है। अच्छा। अब दो कुल देवताओं के बीच में मैं फंस गई। मैं क्या, ठीक है, आपका कुल देवता है। उनके लड़के को बोला, मैं क्या आपकी, कहता माँ चुप रहो। मैं क्या, नहीं, मम्मी क्या बोल रही, कहती मेरा कुल देवता है, क्योंकि सब टेस्ट है। हो गया। बहू रानी कहती मेरी शादी के बाद मैं वहाँ से लेके आई थी मायके, ये मेरा कुल देवता है। मैं क्या, भाई देख, तू इस घर में आ गई है, अब यहाँ का कुल देवता मान, वो तेरा मायका का था। यहाँ अक्सर लड़कियाँ गलती हैं, वो कुल देवता आपके माँ बाप का है, मगर अगर तूने घर को ठीक ठाक रखना है, चाहे कि 4 पैसे आए, तो इसको जरा समझ। उन्होंने मुझे ये कहा, चांदी की मूर्ति पड़ी थी शेरा वाली की, नीचे शेर है, ऊपर माता बैठी हुई है। मैं लगी उठाने, तो उसकी मदर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं कहा ये भी उठानी है। आधा किलो की चांदी की मूर्ति कौन उठाने देगा, सोचो जरा। तो ध्यान कहाँ है, चांदी पे। चांदी पे। ये हमारी कुल की, खानदान की है, कुल की है ये, क्यों, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो क्या क्या, जब उसने कहा ना ये आधा किलो थोड़ी कम थी, मतलब आधा किलो लेके चलो, इतनी बड़ी मूर्ति, शेर बना हुआ है, उस पर माता बैठी हुई है। मैं क्या, उसको उठाने दो ना, आपने अपना कुल देवता तो रख लिया। कहते ये हमारे जब से हस्बैंड की डेथ हुई है, मेरे देवर है, बाकी से कल पूछेंगे, आज हमारे घर में पड़ी हुई है, कल को पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो भी अपनी जगह ठीक है। मैं क्या, उठानी है। कुल देवता सास को भी उसका दे दिया, उसकी बहू का बोला तू अपना कुल देवता साइड में रख दे रहा। बाकी छोटे मोटे पड़े हुए थे, कहते इनका क्या करना। मैं क्या, इनको कल देके, गणेश जी भी थे, कुछ और छोटे छोटे ने बहुत लाके ना रखे हुए थे। मैं क्या, इकट्ठा करो, तो कल जाके किसी मंदिर में जाके रखाना, सत्कार के साथ। अब चांदी की मूर्ति के असली में बात आती हूँ, जो मेरे भी उस अकल के ना खुल के थे दीवार, कैसे भी होता है। मैंने कहा चांदी, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैंने कहा चांदी की मूर्ति तो उठाने नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ, आपने मेरी ड्यूटी लगा रखी है। कहते उन्होंने सर मुझे कहा, आप ध्यान से देखो शेरा वाली का मुंह कहाँ पे है, जो शेर पे बैठी हुई है माता। मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, ये बड़ी बहुत ही गहरी बात है। ये उनकी खानदानी थी। जब ये इसके लड़के के पिताजी, चाचा जी, एक और चाचा जी, इकट्ठा परिवार थे, तो उनकी सास की सास उन्होंने रखी हुई थी, भी घर की है चीज़। उन्होंने मुझे एक सवाल कहा, आप ध्यान से देखो पहले माता का मुंह कहाँ पे है। मैं कहा झुका हुआ है ऐसे। कहते कभी आज तक अपने शेर पे देखा हुआ है, शेरा वाली माता को बैठे हुए, कि मुंह उसका नीचे हो। मैं कहा नहीं, ये मुझे याद था कि मैंने कभी नहीं देखा। उसके हाथ में तीर होता है, भाला, और शेरा वाली ऐसे बैठी होती है, मुंह ऊपर होता है। यहाँ तो शेर नीचे था मुंह। मैंने उनके बेटे को अलग से समझाया,
सबके सामने नहीं मैंने कहा, कल उठा और जाके ले रहा ऑफिस में चुप। कहता माँ ठीक है, हमारे खानदान की है ना, मैं कल ऑफिस में ले जाता हूँ, ऑफिस तो हमारा इकट्ठा सबका, अभी तक ऑफिस तो डिवाइड नहीं हुआ। तो माँ मान गई कि कल माँ तुमको कोई नहीं इतराज़ करेगा तेरे ऊपर, चाचा नहीं पूछेगा कि हमारी वो चांदी की कहाँ थाली उसने रख दिया। यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे? अब सब हैरान हो जाओगे सुन के। इसने वो मूर्ति जाके चाचा के टेबल पे रख दी, ऐसे ऐसे एक ऑफिस ये है, एक ऑफिस ये है, बीच में पार्टीशन है। इसने चाचा के ऑफिस में रख दी, क्योंकि पिताजी तो है नहीं, चल चाचा के ऑफिस में रख देता हूँ। जैसे चाचा जी ऑफिस में आए, क्या वहां हंगामा हुआ आप सोच नहीं सकते हो। ये मूर्ति यहां मेरे टेबल पे कैसे आई, किसने रखी? ये उठा, लड़के ने देखा तो स्टाफ ने बताया कि चाचा जी तो शाउट कर रहे हैं, किसने रखी? तो इसने कहा चाचा जी मेरे घर में रेनोवेशन चल रही है सारी, आपको पता है ड्राइंग रूम में सारी तोड़ी हुई है, उधर मैं मंदिर को भी तोड़ के रेनोवेट करवा रहा हूँ, तो क्योंकि हमारी ये खानदानी मूर्ति है ये, तो फिर हम यहाँ ले आए, और तो इसको हम कहीं रख नहीं सकता ऐसी वैसी जगह पे, है ना। चाचा तो आग बुगला, उठाओ इसको यहाँ से। कहते चाचा जी मैं तो उठा नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर तो रेनोवेशन में, अपने घर तो लेके नहीं जाऊंगा। आप व्यूअर्स को बता दूं, ये मूर्ति चाचा ने उसके घर में रखवाई थी। माय गॉड, ये चाचा ने मूर्ति रखवाई थी। इसकी मां लालच में पड़ गई, चांदी की है नहीं, उस मूर्ति पे क्या डाला गया था बना के, आप लोग समझोगे नहीं इस बात को। शेरावाली का मुंह नीचे, बिजनेस कहाँ पड़ेगा इसका? अगर चांदी की मूर्ति और शेरावाली की इज्जत चाचा के होती थी ना, तो चाचा उस दिन शाउट नहीं करता।